जय हिंद। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 5 के कितना नंबर 5 नंबर। इसे भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। जितना बेहतरीन तरीके से इसका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर समझे, उतना ही बेहतरीन तरीके से इसका हम 5 नंबर भी समझते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपको अंत में 100% आ जाएगा, बनाने आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते। इसमें क्या लिखा हुआ है, सर्वसमीकरण कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके इस इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। बेसिकली इसमें कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर जो फार्मूला होता है ना, वो वाला फार्मूला ज़्यादा करके यूज करना है। तो हम इधर LHS से लिखेंगे, RHS होता है, LHS होता है, तो हम LHS से लिखते हैं। LHS से हम ले लेते हैं क्या, इधर है कॉस ए माइनस में है साइन ए, अब प्लस 1 है, और सब के बटा में क्या है कॉस ए, प्लस में है साइन ए और -1। अब हम यहाँ लिखेंगे क्या, अंश तथा हर में, देखिए अंश तथा हर में साइन ए से भाग देने पर, कथी से भाग देने पर, साइन ए से भाग देने पर। अब साइन ए से भाग देने पर आप बोलिएगा कि इधर साइन ए से ही क्यों भाग दे रहे हैं, दूसरा किसी और से भाग दीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात तो 6 होता है। तो देखिए हम साइन ए से इसलिए भाग दिए क्योंकि इसमें कॉस में साइन से भाग देंगे तो कॉट आएगा, साइन से साइन कट जाएगा, और 1 में साइन ए से भाग देंगे तो हमको कॉसेक आएगा। तो हमको कॉसेक कॉट के बीच आसपास ही घूमना है ना, हमको ए लाना है, तो हमको ऐसा ऐसा चीज़ लिखना होगा ताकि हम इसके आसपास पहुंचे, तब ना ये हम इसके पास पहुंचेंगे। अगर हम कॉस से भाग देंगे तो होगा ही नहीं, इसलिए हम साइन से भाग देंगे। तो कॉस ए और बटा में कितना कथे से भाग देना है, साइन ए, माइनस फिर से साइन ए, और फिर कथे से भाग देना है साइन ए से, अब +1 और कथे से भाग देना है इसमें साइन ए से, सभी में देना है। बटा में कॉस ए और बटा में साइन ए से भाग दे दीजिए, प्लस साइन ए, इसमें भी साइन ए से भाग दे दीजिए, साइन ए और -1, और इसमें भी साइन ए से भाग दे दीजिए। अब बताइए कॉस ए बटा में साइन ए, कॉट ए के बराबर होता है कि नहीं, कॉट ए फॉर्मूला होता है, माइनस साइन ए बटा साइन ए कट जाएगा दोनों तो 1 हो जाएगा, अब +1 बटा साइन ए कॉस ए के 1 बराबर होता है। बटा में कॉस ए बटा साइन ए कॉट ए, प्लस ई वाला दोनों कट जाएगा तो ई पे आ जाएगा 1, इसे कट भी कर सकते हैं, 1 आ जाएगा, और माइनस में 1 बटा साइन ए कथी के बराबर, कॉस ए के 1 के बराबर। अब इसको बस सीधा करके लिख लेते हैं, -1 बाद में लिख देते, इसको पहले लिखते हैं। तो कॉट ए, तो कॉट ए यहाँ पे लिख देंगे, प्लस में लिखेंगे कॉसेक ए, कॉसेक ए और माइनस में 1, और बटा में हम लिखेंगे क्या, कॉट ए है तो कॉट ए लिखेंगे, और माइनस में लिखेंगे कॉसेक ए और प्लस में 1। इसमें करना क्या है, जो भी करना है यहाँ से ना ऊपर वाला लाइन में ही करना है, नीचे वाला लाइन को बस लिखते जाना है, बाद में वो अपने आप कट जाएगा, तो नीचे ऊपर। अब देखिए इसी 1 के जगह पर हम एक फार्मूला लगाएंगे, वो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से बनाते हैं, कॉट ए तो ऊपर रहते हैं, प्लस में कॉसेक ए है, प्लस में कॉसेक ए है, और माइनस, अब देखिए यहाँ पर 1 है, 1 एक फार्मूला ई वाला इस साइड चला है, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए फार्मूला होता है ना, एक फार्मूला ए होता है, यहाँ पे देख लीजिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इधर दिया भी है कि इसको नहीं लागू करना है, तो इसको इस साइड भेज दिए तो माइनस में, यानी कि वो 1 बराबर इतना बराबर 1, यानी कि इतना बराबर, तो हम इसी वाला -1 के जगह पर हम ई वाला फार्मूला ले लेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पे लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस में कॉट स्क्वायर ए, और बाटा में जो भी है यहाँ पे इसी -1, ये 1 के जगह पर हम ये वाला फार्मूला वहाँ पे लगा लिए, और ये जो है सो लिखिए कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, तो कॉट ए और माइनस में कॉसेक ए और प्लस में 1। अब देखिए कॉसेक ए को मानेंगे हम ए, और कॉट ए को मानेंगे बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जस्ट इसके पीछे वाला मैथ में हम वो फार्मूला लिखे, अगर वहाँ पे देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, तो इसको तो आप वैसे ही लिखिए कॉट ए प्लस में कॉसेक ए और माइनस ए प्लस बी, यानी कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और इनटू में ए माइनस बी, यानी कि कॉसेक ए और माइनस में कॉट ए, और सब के बटा में जो है वो लिखिए कॉट ए माइनस में कॉसेक ए प्लस में 1। अब देखिए
कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए मिल रहा है, तो दोनों को हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, कॉसेक ए प्लस में कॉट ए कॉमन ले लीजिए। जैसे कॉमन लिए तो यहाँ पे बच गया 1 माइनस, और उसके बाद यहाँ भी बचा 1 यहाँ पे बचा, इतना कॉमन ले लिए तो 1 बचा ना, और इनटू में बचा क्या, कॉसेक ए और माइनस में कॉट ए। अब देख लीजिए बटा में तो जो है हम बताया ही है, उसको सीधा लिखते चलना है, कॉट ए माइनस में कॉसेक ए और प्लस में 1। अब देखिए कॉसेक ए प्लस में कॉट ए इंटू में 1 और माइनस, इसे बारी बारी से गुना कर, 1 से गुना कर रहा तो उतने जाएगा, बस माइनस प्लस चेंज होगा। ये प्लस में है तो यहाँ से गुना करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा कॉसेक ए, और ए वाला क्या माइनस में है तो इसमें गुना होगा तो प्लस में आ जाएगा कॉट ए। बटा में तो वही है ना, कॉट ए माइनस में कॉसेक ए और प्लस में कितना 1। अब देखिए कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, कॉट ए और माइनस में कॉसेक ए प्लस 1, इसको बस इस साइड से है, लेकिन ई वाला और ई वाला दोनों सेम ही है, कॉट ए प्लस में माइनस में और प्लस में 1। इसको भी आप चाहिएगा तो ऐसे लिख सकते हैं, कॉट ए और माइनस कॉसेक ए प्लस 1 सेम बात है, दोनों सेम बात है, तो ये दोनों कट जाएगा, ये पूरा कट गया, तो पूरा कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, कॉसेक ए और प्लस में कॉट ए। आपको यही ना सिद्ध करना था, याद देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए। फिर से एक बार इसे और अच्छा से हम एक बार और समझाते हैं, बस ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा क्या है, इतना ये वाला उपयोग करके सर्वसमीकरण, ये वाला मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज करके इसको बनाना है, ये दिया। अब अंश तथा हर में साइन ए से हम भाग इसलिए दिए क्योंकि साइन ए से ही भाग देने पर यहाँ कॉट और कॉसेक हमको आ रहा है। अगर कॉस से भाग देंगे ना तो उसमें टेन सेक और टेन हमको प्राप्त होगा, अगर हम साइन से भाग देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, सेक और टेन। इसलिए हम सेक से नहीं भाग देके साइन कॉस से नहीं भाग देके हम साइन से भाग दिए, साइन से। जैसे ई वाला आ गया हम पहले तो सीधा करके लिख ली, ई है -1 के जगह पर हम वो वाला फॉर्मूला लगाए हैं यहाँ, इस अनुसार हम ये लिख के भी समझाए थे ये वाला फॉर्मूला। अब इसको क्या किया, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में बैठा दिए, और ई वाला दोनों पार्ट यहाँ पे कॉमन ले लिए। जैसे कॉमन लिए तो यहाँ पे बचा 1, यहाँ भी बचा था 1, ये इसके बदला में 1 बचा, और ये पूरा बचा। अब -1 अभी पूरा लिख दिए, ये आ गया। अब -1 से गुना किए, ये वाला आ गया, ऊपर वाला नीचे वाला तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जब तक कटा नहीं तब तक तो वही लिखते गए। अब -1 से गुना किया तो नीचे ये दोनों सेम मिल गया, काट दिए तो हमको जो बचा वही हमारा प्रूफ हो गया RHS। तो इधर लिख देंगे RHS। आई होप आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। इतना ही बेहतरीन तरीके से आगे का 6 नंबर 7 नंबर और भी पूरा मैथ समझते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कीजिए और समझिए, और अच्छा से ध्यान से देखते हैं अगला।